श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में मीरा जी के संबंध में कहते हैं, मैं उन मीरा को प्रणाम करता हूँ लोक लाज कुल श्रृंखला, जिन्होंने लोक लाज की श्रृंखला को, बेड़ी को त्याग कर, तोड़कर गिरधर का भजन किया। मैं उन मीराबाई जी को प्रणाम करता हूँ जिनको मारने के लिए दुष्टों ने कितने कितने उद्यम किए, प्रयास किए, लेकिन जिनके लिए काला विष से भरा नाग शालिग्राम बन गया, जिनके लिए भयानक सर्प फूलों की माला बन गया, जिनके लिए सिंह नरसिंह बन गया, जिनके लिए हलाहल विष का प्याला अमृत बन गया, जिनके लिए तलवार भी पुष्प बन गई, ऐसी श्री मीरा जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो मीरा जी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग ही दिखायो। जो मीराबाई इस कलयुग में साक्षात गोपी के समान हो, सदृश गोपिका, जैसे भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, ऐसे भगवान के जो परिकर भूत भक्त हैं उनके समान वे ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। तो सदृश गोपिका कहा, गोपिका के समान, अर्थात श्री मीरा जी कोई और नहीं है, श्री मीरा जी साक्षात गोपिका हैं। यहीं से उनके चरित्र का आरंभ है। श्री मीराबाई जी कौन है? तो भक्तमाल जी में वर्णन है, मीराबाई जी पूर्व जन्म में ब्रज की एक गोपी थी। इनका नाम था माधवी। ब्रज में ही इनका जन्म हुआ था और पहले समय में छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। तो इनके पिता ने इन माधवी का छोटी आयु में विवाह है ब्रज के ही अविचल गोप के पुत्र सुंदर के साथ कर दिया था। बेटी का कन्यादान किया। कुछ दिन बाद माधवी के पिता का देहांत हो गया। तब माधवी की मां ने ही अपनी इकलौती कन्या को पाला। अपने माता पिता की अकेली बेटी थी माधवी। ये मीरा जी के पूर्व जन्म की कथा है। धीरे धीरे लालन पालन किया। जिन दिनों माधवी ब्रज में थी, उन्हीं दिनों श्री कृष्ण की लीला भी ब्रज में हो रही थी और ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं प्रभु कर रहे थे कि चारों ओर प्रभु की लीलाओं की ही चर्चा थी। चारों ओर आज ऐसे नंदोत्सव मनाया गया, आज ठाकुर जी के ऐसे पालना हुए, अरे अब प्रभु माखन चोरी करने लगे हैं, आज उस गोपी के घर माखन चुराए, आज उस गोपी के घर माखन चुराए। अब प्रभु बछड़ा चराने जाते हैं, अब प्रभु गैया चराने जाते हैं। इन लीलाओं की घर घर में चर्चा होती थी और इन चर्चाओं को माधवी की मां भी सुनती थी। ये भी चर्चा चारों ओर ब्रज में होती थी कि जो नंद बाबा के घर गोपाल प्रकट हुए हैं, उन गोपाल में कोई मोहिनी है, ऐसी मोहिनी है कि जो उसको देख लेता है वो तो कहीं का नहीं रहता, और वो जिसको देख लेता है वो भी कहीं का नहीं रहता। और उस गोपाल के पास में एक मुरली है। उस मुरली में तो ऐसे स्वर निकलते हैं कि जो मुरली सुन ले उसकी तो सुध-बुध का ही हरण हो जाता है। तो ठाकुर जी की लीला उस समय व्याप रही थी ब्रज में। माधवी की मां भी इन सब बातों को सुनती थी कि कोई नंद राय हैं गोकुल के मुखिया, और उनके घर ऐसा एक लाला प्रकट हुआ है जिसके भीतर कोई मोहिनी विद्या है। बड़ी बड़ी गोपियां उसके प्रेम में बाबरी हो गई हैं, और जो उसके प्रेम में पड़ जाता है फिर बेचारा वो अपने घर बार के काम का तो रहता नहीं। अब माधवी की मां को अपनी बेटी की बड़ी चिंता हुई।
कि कहीं मेरी बेटी, अब विवाह तो हो चुका था, गौना नहीं हुआ था। पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे और उसके पीछे भी एक विज्ञान था, ये कोई अंधविश्वास नहीं था। छोटी अवस्था में ही कन्या का परिवार देख के विवाह होता था, क्योंकि प्राचीन भारत में लड़के को देख के विवाह नहीं होता था, परिवार को देख के विवाह होता था। आज तो हर व्यक्ति ये पूछता है कि लड़के की अपनी आमदनी क्या है, वो अपना क्या कमाता है, और उसमें भी अकेला माँ बाप का लड़का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें भी माँ बाप के साथ ही न रहता हो तब तो कहना क्या है। तो अब ऐसे लड़के ढूंढे जाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले परिवार देखा जाता था, माता पिता कैसे हैं। प्राचीन भारत में व्यक्ति की एकल आय नहीं होती थी, पारिवारिक आय होती थी। परिवार की ही आय होती थी और परिवार का ही खर्चा होता था। सब एक साथ रहते थे, एक साथ आय का सृजन होता था, एक साथ खर्चा होता था। ये भारतीय व्यवस्था थी जो अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो लड़के को देख के ब्याह नहीं होता था, परिवार को देख के ब्याह होता था, पहली बात। दूसरी बात, जब छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाते थे तो उन बालकों को भी पता रहता था कि मेरा ब्याह हो चुका है उस गांव की उस बिटिया से, उस लड़की से। लड़की को भी पता होता था। तो दूसरा लाभ क्या होता था, जब वो बच्चे बड़े होते थे तो उनके दिमाग में, लड़के के दिमाग में किसी अन्य लड़की के प्रति अन्य भाव नहीं आता था। उसको पता होता था मेरा ब्याह हो चुका है, हाँ गौना नहीं हुआ, मेरा ब्याह हो चुका है, वही मेरी विवाहिता है, मेरी मंगेतर है। तो वो लड़का किशोर हो जाए, युवा हो जाए, उसके मन में अन्य विचार नहीं आता था किसी भी कन्या के प्रति। और उस कन्या के मन में भी यही रहता था कि मेरा विवाह हो चुका है, अब दुनिया का कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का मेरा कुछ नहीं है। तो इस बाल विवाह से वो लड़की भी परम पवित्र रहती थी और वो लड़का भी परम पवित्र रहता था। लेकिन गौना कब होता था? गौना तब होता था जब वे किशोर हो जाते थे, युवा हो जाते थे। ये भारतीय विधा थी। इसका रहस्य न जानने के कारण इसको दोष माना गया। इसके पीछे ऋषियों का विज्ञान था। तो विवाह हो गया था माधवी का, गौना नहीं हुआ था। लेकिन माधवी की मां बहुत डरा करती थी, अरे मेरी इस बेटी का क्या होगा, ये तो अब बड़ी हो रही है, कहीं इस पर दृष्टि नंद लाला की पड़ गई और इसने कहीं नंद लाला को देख लिया और कभी नंद लाला ने इसी की मटकी फोड़ दी, कभी इसकी चुनरी खींच दी, अरे तो क्या होगा। रात दिन माधवी की मां अपनी बेटी को समझाती थी, बेटी अब तेरे ससुराल से गौने का निमंत्रण आ रहा है। गौना क्या होता है? अरे बेटी, तेरे पिताजी छोटी अवस्था में तेरा ब्याह कर गए थे, अब गौना होगा। अविचल गोप के पुत्र सुंदर के साथ तेरा विवाह हो चुका है, अब गौने के लिए आग्रह आ रहा है। अच्छा माँ, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा, तेरी माँ तुझे विदा कर देगी, तो मैं विदा होकर कहाँ जाऊंगी? तू नंदगांव जाएगी। तो माँ इसमें रोने की क्या बात है, मैं दूर हो जाऊंगी इसलिए रो रही हो? बोले नहीं बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही। तो क्यों? अरे जिस नंदगांव में तू ब्याह करके जाएगी, गौने के बाद जाएगी, उस नंदगांव में एक जादूगर रहता है। जादूगर? हाँ, उस जादूगर का क्या नाम है? उस जादूगर का नाम है नंदलाल। नंदलाल नाम है। तो वो कैसा जादू जानता है माँ? बस मत पूछ। मैं तो यमुना जी जल लेने जाती हूँ तो आसपास की औरतें बता देती हैं, कोई मोहिनी विद्या है उसके पास, जो एक बार उसका मुख देख ले सो उसी का हो जाता है। वो जिसका मुख देख ले वो भी उसी का हो जाता है। वो बहुत बड़ा चोर भी है, मैंने सुना है। अरे जादूगर भी है और चोर भी है, क्या चुराता है? अरे बेटी, वो माखन चुराता है, दही चुराता है,
माधवी कहती है, माँ एक तरफ तो कहती हो कि राजा का बेटा है नंदलाल और चोरी करता है दूध दही और माखन की, ये कोई चोरी करने की चीज है? अरे यही तो खबर नहीं कि चुराने तो माखन आता है, पर माखन के साथ साथ जिसका माखन होता है उसका चित भी चुरा लेता है। अच्छा, तो बेटी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और क्या करता है? और सुना है कोई यमुना जी से जल भरने जाए तो उसकी मटकी फोड़ देता है। मटकी फोड़ देता है, हाँ। और सुना है फाल्गुन के महीने में तो उस पे 4 गुना जोश चढ़ जाता है। जिस पर एक चुटकी गुलाल डाला नहीं मंत्र पढ़ के, वो तो उसका हुआ नहीं। अच्छा मैया, और जिस पर एक पिचकारी की धार मार दी, नेक रंग जो गिर गया, ऐसा पक्का रंग है उसके पास कि फिर वो रंग कभी उतरता ही नहीं है। अरे माँ, इतना बड़ा जादूगर है? हाँ, इतना बड़ा जादूगर है। देख मेरी बेटी, तेरे पिता तो है नहीं, तुझे पता है कितनी कठिनाई से मैंने तुझको पाला है। तेरे पिता तेरा इतना बड़े घर में संबंध कर गए। अब मैं तुझको गौना करूंगी, भेजूंगी, कल परसों में तेरा बरना आ ही जाएगा। मेरी बेटी, बस एक हाथ जोड़ के मेरी विनती ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए कभी नंदलाला के चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है मैया, मैं बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। देख लाली, कभी भी माखन का छीका बाहर न रखना। बिल्कुल नहीं रखूंगी, मैं तो अंदर रखूंगी। और क्या होगा? और सुना है जब वो संध्या समय गैया चरा के लौटता है तो बंशी बजाता है। बंशी भी बजाना जानता है? हाँ, सुना है ऐसी बंशी बजाना जानता है जो सुन ले सो मूर्छित हो जाए। अरे यहां तक सुना है उसका जादू मनुष्यों पे नहीं पशुओं पे भी चलता है, पशुओं पर भी जादू कर देता है। हाँ, सुना है लाखों गैया चराने जाता है गिरिराज जी, किसी भी गैया को लकुटी तो दिखानी पड़ती नहीं, किसी गैया के गले में रस्सी बांध के खींचनी पड़ती नहीं, बंसी बजाता है और सबरी गैया पागल होकर उसके पीछे चल पड़ती हैं। हे राम, पशुओं पर भी बंसी का जादू! अरे राम, तो कैसे बचूं मैं? बस बेटी, जब संध्या होए तू घर के बिल्कुल भीतर वाली कोठरी में चली जाना और कानों में रुई डाल लेना, कहीं भूले से बंसी कान में न चली जाए। ठीक है मैया। और कभी तुझको लगे कि वो आ रहा है तो ये लंबा घूंघट कर लेना, न वो तुझे देखे न तू उसे देखे। मानेगी ना मेरी बात? हाँ हाँ माँ, अपनी माँ की नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? मेरी माँ मुझे इतने हित की बात बता रही है। बस बेटी, रोज समझाती, रोज समझाती, रोज समझाती, समझाते समझाते माधवी को एकदम पक्का कर दिया। एक दिन तो सुंदर आ गया। सुंदर का नाम भी सुंदर था और सुंदर तो बहुत सुंदर था। जो सुंदर आया, माँ ने सब व्यवस्था कर रखी थी, बहुत अच्छे से बेटी का गौना कर दिया दान दहेज के साथ में। और सुंदर और माधवी रथ में बैठ करके चले, गौना करके अपनी बहू को ले चला। लंबा घूंघट किया था माधवी ने। जब अपनी बेटी से विदा हुई, माधवी की माँ माधवी विदा हुई तो बहुत रोई। सुंदर ने चुप कराया पर माधवी कहाँ चुप हुई। रथ चलता रहा। धीरे 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 2-4 कोस रथ निकला। सुंदर ने माधवी को समझाना शुरू किया, अरे माधवी, अब बस करो, बहुत रोली, अब आंसू पूछ लो, थोड़ी देर में तो घर आ जाएगा, अब आंसू पूछ लो। धीरे धीरे माधवी अपने आप को संभाल रही थी। इधर सुंदर गोप ने माधवी से गोपाल की बात करनी प्रारंभ कर दी। अरे माधवी, तुझे पता नहीं तू कहाँ जा रही है? हम नंदगांव रहते हैं। जी? अरे नंदगांव नाम नहीं सुना क्या? नंदगांव के मुखिया हैं नंदजी महाराज।
उनका एक लाला है नंदलाल। कन्हैया नाम सुनते ही माधवी सतर्क हो गई, ये किसकी बात हो रही है? अरे तूने कन्हैया का नाम नहीं सुना कभी? गूंगी बहरी है क्या? कन्हैया का नाम नहीं सुना? अरे कैसी तू ब्रजवासी है, ब्रज में रह के कन्हैया का नाम नहीं जानती? कन्हैया कन्हैया तो मेरा प्राण सखा है। मैं रोज कन्हैया के साथ गैया चराने जाता हूं, मेरा जिगरी यार है कन्हैया। कन्हैया ऐसा है, कन्हैया ऐसा है, कन्हैया ऐसा है। माधवी को रास्ते बर्बाद। माधवी ने कहा हे भगवान, माँ तो रात दिन समझाती रही उससे बच के रहना है, और ये मेरे पति देव ही उस कन्हैया के चक्कर में पागल है। कोई बात नहीं, मैं इनको भी ठीक रास्ते पर ले आऊंगी, और मैं तो ठीक रास्ते पे हूं ही। करते करते नंदगांव की सीमा में रथ का प्रवेश हुआ, और उस समय संध्या का समय हो चुका था, और संध्या समय ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे थे। गोवर्धन नाथ गैया चरा कर लौट रहे थे। कैसी झांकी थी? आगे गाय पाछे गाय, ईत गाय ऊत गाय। 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 गोविंद को गायन में बस बोई भावे है। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। हाँ गोविंद को गायन में बस बोई भावे है। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। गायन चराए लावे, गायन में सचू पावे। गायन चराए लावे, गायन में सचू पावे। गायन चराए लावे, गायन में सुख पावे। गायन चराए लावे, गायन में सुख पावे। गायन की खुर रज अंग लपटावे है। 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 गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ हूँ बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ हूँ बिसरायो। गायन के हेत गिरी कर ले उठावे है। गायन के हेत गिरी कर ले उठावे है। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी। 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 वारिया को वेश धर गायन में आवे है। वारिया को वेश धर गायन में आवे है। हरि वारिया को वेश धर गायन में आवे है। हरि वारिया को वेश धर गायन में आवे है। गोविंद को गायन में बस बोई भावे है। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। हाँ हाँ गोविंद को गायन में बस बोई भावे है। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे हाँ है। हाँ गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे
माधवी सुंदर के साथ नंदगांव आ रही है। संध्या समय हो गया था लौटते लौटते, और उस समय भगवान के गैया चरा के लौटने का समय आ गया था। अचानक असंख्य बछड़ाओं के झुंड, असंख्य बछड़ा आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे असंख्य गोमाता सींग ही सींग दिखाई दे रहे हैं। गैया के चरणों से उड़ती रथ दिखाई पड़ रही है, और उन्हीं गैयाओं के समूह के बीच में श्री कृष्ण बलराम, ठाकुर जी बलराम जी के कंधे पर हस्त कमल दिए हैं और वेणुनाद करते हुए गैया चरा कर लौट रहे हैं। माधवी ने तो लंबा घूंघट कर रखा था, पर अचानक इतनी दिव्य गंध आई। वो प्रभु के श्रीअंग की जो दिव्य गंध है उसको कैसे व्यक्त किया जा सकता है? जैसे कोई करोड़ों करोड़ों इत्र की शीशी खोल दी हो, इतनी गमक, ऐसी दिव्य गंध, ऐसी दिव्य हवा यमुना जी के तट पर चल रही है, गैया रंभा रही है। माधवी को लगा कुछ हुआ, पर घूंघट किया था। वह इतनी देर में सुंदर ने रथ रोक दिया, और सुंदर तो भूल गया मेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। वो नई नवेली दुल्हन को वहीं रथ पर छोड़ के रथ से कूद गया। कन्हैया 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 कन्हैया। प्रभु को आते देखा, और जो प्रभु देखे मेरा सखा सुंदर आ रहा है, तो प्रभु भी सब गैया बछड़ा सुंदर 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 सुंदर। सुंदर और कन्हैया का कुछ दूरी पर मिलन हो गया। ठाकुर जी ने कहा, क्यों रे सुंदर, कई दिनाते गैया चरावे नहीं गयो, कहाँ हो? सुंदर के, कन्हैया तू को तो पतो है मेरो ब्याह है गयो है। तेरो ब्याह है गयो, मेरो नाय भयो अभी तक, मेरी मैया मेरो ब्याह ही नाय कर रही। अरे लाला तू तो अभी छोटो है ना, तेरो भी हो जाएगा। मेरो ब्याह है गयो, तो फिर तू ब्याह करवे गयो ना? मैं तो बहू लाएवे गयो, आज मेरो गौना है। तो तू अपनी बहू ले आयो? हाँ मैं तो बहू ले आयो। तो कहाँ है तेरी बहू? वो बैठी रथ पे। अरे सुंदर, कन्हैया के, अरे सुंदर अपनी बहू नाई दिखाएगा। सुंदर ने कही, अरे तेरे से कोई छिपी है? हम तो जाने नंदगांव में बहू की पहली मुंह दिखाई कौन करे, पहली मुंह दिखाई तो मेरो कन्हैया ही करे। सो जा। सुंदर तो वहीं खड़े रह गए और कन्हैया भागे। अभी प्रभु ऐसे हैं, 5-6 वर्ष की आयु है प्रभु। प्रभु भागे तेज गति से और चढ़ गए रथ पे। माधवी बैठी थी, उसको संकेत मिल गया कि जिस खतरे से बचती हुई आ रही थी, माँ ने इतनी सीख दी थी, वो खतरा जाते ही आमना सामना हो जाएगा खबर नहीं थी मुझे। माधवी बहुत सावधान थी। भगवान रथ पर चढ़ गए और कहने लगे, भाभी मोको मोहड़ा दिखाई दे। माधवी कहे, अरे भाभी निक मोहड़ा दिखाई दे। अरे भाभी निक मोहड़ा दिखाई दे, मैं हूं कन्हैया नंदलाल। जो नंदगांव में बहू आवे वाके खसमते पहरे मैं ही बाको मुख देखूं। ने कपड़ो मोहड़ा दिखाई दे। और जोर से घूंघट को पकड़ लिया, वस्त्र से अपने शरीर को ढक। इतनी देर में सुंदर भी आ गया। अरे माधवी कौन से पर्दा कर रही है? ये कहा तेरे जेठ ससुर हैं जो पर्दा कर रही है। अरे इनको देखने के लिए तो विधाता ने आंखें दी हैं, इन्हीं को देख कर नेत्र शीतल होए। और ये कह रहे हैं मोहड़ा दिखाई दे। एक बार देख लिया ना मोहड़ा, तो मेरो मोहड़ा देखो भूल जाएगी, इन्हीं को देखो करेगी। पर माधवी तो अपनी माँ की समझाई पढ़ाई बैठी थी। भगवान ने बार बार कही, भाभी नेक मोहड़ा दिखाई दे, भाभी नेक मोहड़ा दिखाई दे, भाभी नेक मोहड़ा दिखाई दे। सुंदर ने भी बहुत कहा, अरे माधवी घूंघट हटा दे।
इनके लिए सब कुछ है, इन्हीं के सुख के लिए, इन्हीं की हट के लिए सब कुछ है। पर माधवी नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी। आखिर में उदास होके भगवान रथ से उतर गए और ये कहते हुए उतरे, तूने अपनो मोहड़ा नाई दिखायो, अब तू हमारा मोहड़ा देखवे को तरसेगी। अब तू मेरो मुख देखवे को तरसेगी। माधवी को लगा अभी तक तो हंसी हो रही थी, पर हंसी के बीच में अब कुछ, पर मैं क्यों तरसने लगी? मेरो अच्छा हुआ, मेरो पिंड छूटो, मैं क्यों तरसने लगी? प्रभु उतर गए, गैया लेके प्रभु खिरक में चले गए। इधर सुंदर अपनी बहू को लेकर के अपने घर आ गए। सुंदर की माँ ने आरती की, सुंदर माधवी को भीतर पधराया, अपनी ससुराल में निवास किया। अगले दिन सुंदर की माँ सवेरे ही माधवी से बोली, माधवी तैयार हो जाओ। कहिए माँ जी, कहाँ जाना है? अरे नंद भवन जाना है। नंद भवन के नाम फिर घबराई माधवी। नंद भवन? अरे अपने नंद जी हैं ना, मुखिया हैं। जब भी किसी के घर में नई बहू आती है तो उसको यशोदा जी के चरण स्पर्श को ले जाते हैं। हमारी नंद रानी बहुत प्यारी है, बहुत दयालु हैं, तुझे आशीर्वाद देंगी, चल। अब सास को मना कैसे करे? माधवी ने फिर श्रृंगार किया, लंबा घूंघट लगाया, सुंदर की माँ ले चली। पहुंची नंद भवन में, यशोदा जी के चरण स्पर्श किए। यशोदा जी ने बधाई दी, भेंट दी, साड़ी दी, श्रृंगार का सामान दिया। ठाकुर जी नंद भवन में ही थे। सुंदर की माँ ने कहा, नंद रानी कन्हैया नहीं है कहा? बोले कन्हैया तो भीतर ही है। बोले अचंबो, घर में नई बहू आई और कन्हैया आके मुख न देखे। यशोदा जी ने कहीं लाला सो न गया हो। यशोदा जी ने आवाज लगाई, कन्हैया सुंदर की बहू आई है, आ जा। ठाकुर जी के मैं जा रहा। प्रभु नहीं पधारे, सखाओं के निकट चले गए। अविचल गोप की सुंदर की माँ कहती हैं, ये कहा भयो? अरे कन्हैया तो जब तक नई बहू को मुख न देख ले चैन नहीं ले, और आज कहवे से भी नहीं आयो। चलो कोई बात नहीं। माधवी को लगा आज भी बच गई। घर लौट आए। घर पर आकर धीरे धीरे 1-2 दिन बीते। अब क्या देखती है, सवेरे से शाम तक सुंदर की माँ के पास भी और दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। माधवी जल्दी माखन बिलो लो। क्यों? अरे संध्या समय श्याम सुंदर गैया चरा के लौटेंगे ना, तो कान्हा को माखन खिलाएंगे। और दीपक तैयार कर ले, रंगोली तैयार कर ले, सुना है आज इधर से ही गैया चरा करके लौटेंगे। माधवी ने कहा, ले आफत, मेरी माँ ने ठीक ही कहा था। उस कन्हैया ने सारे ब्रज पर मोहिनी कर रखी है। बताओ मेरी सास पर भी मोहिनी कर रखी है। अभी सवेरा निकला नहीं कि दीपक जोड़ ले, कि रंगोली सजा ले, कि भोग तैयार कर ले। करते करते संध्या हो गई। इतने में भगवान के आने का समय हुआ। माधवी बहुत सतर्क थी, तैयारी तो सब कर दी, लेकिन जैसे प्रभु के आने का समय हुआ, माँ ने कहा था संध्या समय वेणु बजती है वो न सुन लेना। तो माधवी एकदम भीतर भाग के चली गई और सबसे अंदर कोठरी में जाके बैठ गई और कानों में रुई उंगली डाल ली, कहीं बंसी की ध्वनि न चली जाए। प्रभु आगे से निकल गए। बाद में सुंदर की माई, अरे माधवी कहाँ चली गई थी? प्रभु पे फूल नहीं बरसाए? जब ठाकुर जी गैया लेके निकलते हैं तो ब्रजवासी उन पे फूल बरसाते हैं, आरती उतारते हैं, रास्ते में चंदन का केसर का छिड़काव करते हैं। अरे बाबरी, इनसे कहा सर मानो, भीतर चली गई। माधवी बोलती कुछ नहीं, पर सावधान रहती है। इधर रात्रि के समय सुंदर आए। माधवी ने सोचा अपने पति से हंसूंगी बोलूंगी, लेकिन जैसे सुंदर आके बैठे, ये क्या बात, सुंदर के पास भी कन्हैया को छोड़ के दूसरी कोई बात ही नहीं। माधवी क्या कहूं, आज तो श्याम सुंदर चंद्र सरोवर पे गैया चरावे गए
कितनो आनंद आयो मैं कहा कहूं। बालक को गोद में लेके बैठी है, गोद में लेके बैठी। इतनो आनंद आयो मैं कहा कहूं। आज ये लीला भई, आज ये लीला भई। आधी आधी रात बीत जाए, माधवी को लगे ये कन्हैया है कि कौन है। नई नवेली दुल्हन निकट है और सुंदर पूरी रात बीत जाए कन्हैया की चर्चा करते 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 करते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके समय बीता। इधर जब से सुंदर गौना करके लाए, ठाकुर जी पहले बीच बीच में सुंदर गोपियां घर आ जाते थे, लेकिन अब तो आना ही बंद कर दिया। सुंदर की माँ कहती, सुंदर कन्हैया नहीं आयो। अरे आज तो मैंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी तो कन्हैया को बहुत भाव है, कहना माँ ने बुलाया है। अरे मैंने कई बार कही, कन्हैया कह दे कल आऊंगो, परसों आऊंगो, परसों आऊंगो, तरसों आऊंगो, कल आऊंगो, तब आऊंगो, तब आऊंगो। अरे कहा भयो अब लाला घर ही नहीं आवे, कहा माधवी से शर्मावे। अरे कन्हैया और शर्मावे, कहाँ शर्माने वाले हमारे ठाकुर जी। कहा बात है लाला अब घर ही नहीं आवे। माधवी को बहुत अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है, नहीं आवे तो। धीरे धीरे करके समय बीता। इधर एक दिन सुंदर की माँ ने माधवी को कहा, माधवी अब बड़ी कढ़ाई चला लो चूल्हे पर। क्या? बोले पुआ बना लो, लड़ुआ बना लो, बर्फी बना लो, मठरी बना लो, गुंजिया बना लो, सब सामग्री बना लो। किस चीज के निमित्त इतनी सामग्री बनेगी? अरे माधवी अब दिवाली आने को है ना, तो सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। हमारे राजा हैं नंद महाराज, इंद्र की पूजा कराते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से घास पैदा होती है, घास को गैया खाती है, गैया दूध देती है, दूध से घी बनता है, उसी से सारे ब्रज की अर्थव्यवस्था चलती है। तो हर वर्ष इंद्र की पूजा होती है। माधवी और उसकी सास दोनों लग गई पकवान बनाने में। करते करते कई दिन बीते। इधर दीपावली का दिन आकर के उपस्थित हुआ। माधवी की सास ने कहा, माधवी जितना सामान बनाया है सब बड़े बड़े टोकरों में भर लो, और स्नान के लिए वस्त्र भी रख ले, और सुंदर जा जल्दी गाड़ी लगा ले। माधवी ने कहा, माताजी इंद्र की पूजा नहीं होगी। अरे नहीं, फिर कहा भयो, नंद लाला ने कह दिए इंद्र की पूजा बंद। अब काऊ बापरो इंद्र की पूजा ना होएगी तो कौन की पूजा होएगी? अब नंद लाला ने कही है अब गोवर्धन की पूजा होएगी। माधवी मन में सोचे, सारे ब्रजवासी पागल तो नहीं है क्या? हजारों बरस की रीत इंद्र की पूजा की, एक बालक ने कह दी कि इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन पूजो। अरे बड़े बूढ़ों में अकल नहीं है क्या? किसी बच्चे की बात मानी जाए? पर मैं कौन बोलने वाली, मेरी सास जो कहेगी वही होगा। सब टोकरों में सामग्री भर ली। अब कहा भयो, अब दीपावली का दिन आया, चलो माधवी सब चले गिरिराज जी। इन्होंने भी अपने अपने छकड़ाओं में सब सामान भर लिए। सब लोग गिरिराज जी जा रहे हैं, गीत गाते हुए, मंगल गान करते हुए, नृत्य करते हुए। दीपावली की रात को गिरिराज जी की परिक्रमा दी। सवेरे स्नान करके गिरिराज जी का पूजन। लेकिन ये माधवी बड़ी सावधान, सास बताती जा रही है, देख 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 कन्हैया कैसे गिरिराज पुजवा रहे, देख नंद बाबा अब जल से स्नान करा रहे गिरिराज जी को, देख अब दूध से करा रहे, देख अब दही से करा रहे, देख अब ठाकुर जी को तिलक हो रहे, उपरना धारण करा रहे, देख बीरा अर्पण कर दिया, देख भोग धर रहे। ये सास का सहयोग तो कर रही है, लेकिन पलक उठा के देख नहीं रही। जादू करे, कहीं जादू न लग जाए मुझे। देख नहीं रही पलक उठा के, सास का सहयोग कर रही है, पर नीचे काम करती जारी करती। भोग भी अर्पण हो गए, जय जयकार हो गई, आरती हो गई, प्रसाद बट गया, परिक्रमा हो गई, सबरे काम हो गए। अगली ने घूंघट नहीं हटाया, सब वापिस आ गए। अभी देर रात में दीपावली को गए, पड़वा के दिन पूजा थी। पड़वा को देर रात में हारे थके सब आए, गिरते पड़ते सोने को हुए। अभी आधी रात थी, इतनी देर में बहुत जोर आवाज आने लग गई। ऐसा लगा जैसे घर की छत उड़ गई।
बाहर गैया चीखने लगी, बछड़ा चीखने लगे, हाहाकार होने लगी। तुरंत सुंदर गोप उठे, अविचल गोप उठे, सुंदर की माँ उठी, माधवी को उठाया, उठो उठो उठो, आधी रात में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले इंद्र ने वज्रपात कर दिया, सब भागो गिरिराज जी। कन्हैया कह रहे हैं अब इंद्र के कोप से गिरिराज जी बचावेंगे, सब चलो सब चलो सब चलो। सुंदर तो बाहर गैया और बछड़ों को घेरने गया, सामान उठाने की तो किसको होश थी? इंद्र कुपित होकर वज्रपात कर रहा है, बस एक ही आवाज आ रही है, सब गिरिराज जी चलो, सब गिरिराज जी चलो। माधवी मन में सोच रही, हे भगवान आधी रात कहां गिरिराज जी जावे? मैं तो मन में सोच ही रही थी, छोटे बालक की बात मान के कोई मंगल तो होगा नहीं। अब हो गया ना अमंगल, इतनी पुरानी रीत छोड़ दी, बच्चे की बात मान के इंद्र की पूजा बंद कर दी गोवर्धन, अब भुगतो, क्या करूं? सुंदर तो अपनी गैयाओं को घेर के चला, इधर माधवी और उनकी सास हाथ पकड़ के निकली, और जैसे घर से बाहर निकली बस एक रेला जा रहा था गिरिराज जी की ओर। किस दिशा में जाना है तो समझ नहीं आ रहा था, बस जिधर भीड़ जा रही है उधर ही भागो। ऐसी वर्षा आसमान से हाथी की जितनी मोटी सूंड हो इतनी जल की धारा गिर रही, पत्थर गिर रहे, बर्फ गिर रही, बिजली गिर रही, जैसे तैसे गिरते पड़ते भागते, चीख पुकार। घर से तो दोनों सास बहू हाथ पकड़ करके निकली, लेकिन इतनी आंधी, इतना तूफान, इतना वज्रपात कि भागते भागते कब सास और बहू के हाथ छूट गए खबर नहीं। माधवी की सास कहीं और रेले में और माधवी कहीं और, पर इतना था कि इस दिशा में भागना है जहां सब भाग रहे हैं। तो माधवी भी प्राण तो बचाने ही थे, भाग रही रेले में, और भागते 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 गिरते पड़ते बस प्राण बच जाए किसी तरह। अचानक चलते चलते माधवी रुक गई, लगा भीड़ भी रुक गई, और जो सिर पर धारा गिर रही थी, जल की बर्फ गिर रही थी, वज्रपात जो हो रहा था वो थम गया। तब माधवी ने, सांस तो फूल रही थी भागते भागते, फिर ऊपर देखा, कहां आ गए? लगता है किसी पर्वत की तलहटी में आ गए हैं, किसी कंदरा में आ गए हैं। फिर जो पास में और खड़ी थी उनसे पूछा, ये इतनी तेज बारिश हो रही थी, ये सारी भीड़ यहां कहां आ गई? सब लोग, ये क्या है? उस गोपी ने कहा, अरे ये गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी हैं? गिरिराज जी तो पर्वत हैं, हम गिरिराज जी के नीचे कैसे जा सकते हैं? अरे नंद लाला ने गिरिराज उठा लिए हैं, नंद लाला ने गिरिराज उठा लिए। माधवी सोच रही है ये तो जाने पूरी पागल निकली, मैं तो सोचता था बाकी आधे पागल हैं, मुझे उसके बगल में आके खड़ी जो पूरी पागल है। एक 7 बरस के बालक ने इतने बड़े गिरिराज उठा लिए, सब पे तो मोहिनी कर रखी है उसने, तो किसको क्या बोलना है? ये जरूर कोई पर्वत की तलहटी है, मैं देखूंगी कि मैं कहां हूं। अब इतनी भीड़, प्रभु तो बिल्कुल बीच में, 84 कोस के ब्रजवासी खड़े हैं, तो देखो तो सही, ये लगता तो है कि पर्वत का नीचे वाला हिस्सा है, पर कोई तो आधार होगा ना, कोई स्तंभ होगा, कोई आधार होगा जहां ये इतना बड़ा पर्वत ठहरा होगा। तो कहां है? दूर दूर तक कोई स्तंभ नहीं दिखाई देता, कोई सहारा नहीं दिखाई देता। ये पर्वत किस पे अटका है? कहीं जोर का वज्रपात होए और ये पर्वत नीचे आ जाए, हम सब तो दब जाएंगे। देखने लगे, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है आधार, कहां है? उचक करके, आगे हो करके, पीछे हो करके, तभी देखते 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 गिरिराज धरन गोवर्धन नाथ की मुख नहीं, अभी उंगली का कौर दिखा, ये भी नहीं जानती कि प्रभु ने उठाया, कौर दिखाया। और ज्यों देखा उंगली की कौर को,
प्रभु का संपूर्ण अंग सच्चिदानंदमय होता है। प्रभु की देह हमारी जैसी नहीं होती। हमारी देह कैसी है? हमारी आत्मा तो अविनाशी है, पर शरीर नश्वर है। शरीर नाशवान है, पंच भौतिक है। पर प्रभु के साथ ऐसा नहीं होता। प्रभु की देह भी अविनाशी है। ठाकुर जी सच्चिदानंदमय होते हैं, माने ठाकुर जी की उंगली का नख भी ठाकुर जी है। भगवान के केश भी भगवान है, भगवान का नख भी भगवान है, भगवान की उंगली भी भगवान है, भगवान का पीतांबर भी भगवान है, भगवान की लकुटी भी भगवान है, भगवान की वेणु भी। इसलिए सेवा में क्या कहें? वेणु जी क्यों? पादुका जी क्यों? झारी जी। सेवा में कैसे बोले? वेणु जी। तो वेणु जी क्यों? दुनिया में तो कहते बंसी, मुरली, ना, वेणु जी। कितना प्यारा शब्द, वेणु जी। क्योंकि ठाकुर जी की हर वस्तु ठाकुर जी है। माला जी, माला नहीं, माला जी, वेणु जी, झारी जी, पादुका जी, मौजा जी, सर्दी में श्रीनाथ जी को मौजा, मौजा जी, झारी जी, वेणु जी, चंद्रिका जी। कैसी लाड़ की भावना है। क्योंकि हर वस्तु गोविंद में। ठाकुर जी का हर आभूषण ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के केस भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का नख भी ठाकुर जी है। तो प्रभु संपूर्ण सच्चिदानंदमय है। जो गोवर्धन नाथ के नख की कौर को देखा, बस अब प्रभु के नख में कैसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, उस शोभा को तो माधवी जान सकती है, हम लोग कैसे जाने। ऐसा भी हस्त कमल हो सकता है। किसका है? देखो तो सही कौन है। अब भीड़ तो बहुत, कभी ऐसे होके, कभी ऐसे होके, कब उचक के, कभी ऐसे। अब धीरे धीरे दृष्टि नीचे आ रही है। उंगली का दर्शन किया, फिर प्रभु के हस्त कमल का दर्शन किया, फिर प्रभु के जो कड़ूला हैं उनके दर्शन किए, फिर प्रभु की भुजा का दर्शन, फिर ठाकुर जी के बाजूबंद का दर्शन। धीरे 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 नीचे आ रहे, और जो आते आते प्रभु के मुखार बिंद के दर्शन किए, वो तो वहीं खड़ी रह गई। अपलक दृष्टि गोवर्धन नाथ को निहार रही, आंख से आंसू बह रहे हैं, बस देखे ही जा रही है। जो पास में खड़ी थी, अरे क्या हुआ? ये कौन है? ये कौन है? पास वाली गोपी ने कहा, अरे बावरी ब्रज में रहती है कि कहाँ रहती है? इन्हें पूछ रही है कौन है? तुझे इनका भी नहीं पता ये कौन है? हाँ, ये कौन है? अरे ये हैं नंदलाल, कन्हैया। हाय, ये है नंदलाल, ये है कन्हैया। हाँ, नंद जी के लाला, जसोदा जी के लाला। इनको देखने से माँ ने मना किया था, इनको देखने से। अरे विधाता ने इन्हीं को देखने को तो नेत्र दिए हैं, इनको देखने से रोका था। अरे माँ तूने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, अरे माँ तूने तो मेरे साथ बहुत कुठाराघात कर दिया, इनको देखने से मना कर दिया। आहा, अब तो श्री मुखारबिंद भक्ष स्थल श्री चरण पर्यंत प्रभु का दर्शन कर रही है। आहा, जो पास में गोपी खड़ी है, ये कौन है?
पास में बुजुर्ग दंपति खड़े हैं। अरे बाबरी, इन्हें भी नहीं जानती। ये हैं नंद यशोदा जी। नंद यशोदा जी इन्हीं के तो लाला हैं। और वो कौन है? एकदम गौर वर्ण के, हाथ में हल लिए हैं। अरे बाबरी, इन्हें भी नहीं जानती। ये हैं नंदलाल के बड़े भाई बलराम। और वो कौन है? नीली साड़ी पहने हैं। वो कौन है? जिनके माथे पर टीका, नाक में बड़ी नथ, नीली ओढ़नी ओढ़े हैं। वो कौन है? अरे बावरी, उनको भी नहीं जानती। सारे ब्रज के प्राण हैं नंदलाल। अब वो जो बड़ी नथ पहरे खड़ी है ना, वो है नंदलाल की प्राण राधा रानी। प्रणाम। माधवी प्रणाम कर रही है। ये कौन है? 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 विभोर हो रही है देख के। लग गया जादू, जादूगर ने कर दिया जादू, चोर का जादू कर दिया, बच नहीं पाई जादू से। लग गया जादू, हाय मारी गई, मारी गई, मारी गई। मुझे लगन लगी घनश्याम की, मैं रही न काहू काम की। 7 दिन 7 रात बीत गए। प्रभु एक हाथ से गिरिराज जी उठाए हैं और एक हाथ से वेणुनाद कर रहे हैं। आह, समस्त ब्रजवासी घेरे भये। गोपांगनाएं श्याम सुंदर की बाम भुजा का पूजन कर रही हैं। गोवर्धन नाच से विनोद कर रही हैं गोपियां। हे श्याम सुंदर, अपनी भुजा को कहा देखो। गिरिराज धारण कहे, अरे न देखो अपनी भुजा को, ये भुजा कितनी मजबूत है। या भुजा ने गिरिराज जी उठाए हैं। गोपी कहा कहे, प्यारे आपने ना उठाए गिरिराज जी। मैंने ना उठाए गिरिराज जी, तो कौन ने उठाए? अरे गिरिराज जी तो हमारी श्री जी ने उठाए, राधा जी ने उठाए। श्याम सुंदर कहें, झूठ बोलने की भी कोई हद होती होगी। श्री जी वो विराजमान और मैं 7 दिना से दुबलो पतलो हुए जा रहे हो। गिरिराज उठाए उठाए, क्या गिरिराज उठाए श्री जी ने कम में उठाए, गिरिराज मैंने उठाए। गोपियां वार्ता कर रही हैं, माधवी सुन रही है। गोपियां कह रही, श्याम सुंदर बताओ, आप दोनों राधा और श्याम सुंदर, आप दोनों एक प्राण 2 देह हो कि नहीं हो? बोले सो तो हैं, एक प्राण है बट देह 2 हैं। तो बताओ राधा रानी में आप हो कि नहीं हो? बोले राधा रानी के भीतर में हूं, किस और हो? राधा रानी का जो दायां अंग है वो मेरा है। ठीक बात, आपके भीतर राधा रानी है कि नहीं है? हाँ, मेरे भीतर भी है। तो आपको किस और है राधा रानी? बोले मेरो जो बायां अंग है वो श्री जी का है। तो बताओ प्यारे, ये गिरिराज जी बाएं हाथ पे उठाए कि दाहिने हाथ पे? ये श्रीनाथ जी की कौन सी भुजा ऊपर है जी? दाई भुजा की बाई भुजा? अरे बाई भुजा ऊपर है तो बाई भुजा तो श्याम सुंदर की है नहीं, बाई भुजा तो श्री जी की है।
तो श्याम सुंदर आपको गिरिराज जी उठाने थे तो दाएं हस्त कमल पे उठाते, दाईं भुजा पे उठाते। सबरो बोझा डाल दियो बाईं भुजा पे, और बाईं भुजा तो श्री जी की है, तो गोवर्धन उठाए राधा रानी ने। आप कैसे गोवर्धनधारी बन गए? गोवर्धनधारी तो राधिका है। श्याम सुंदर गोपिन से कह रहे, तुम जीती और मैं हार। ठीक है, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा थे, मैंने गिरि बर लियो उठा। सुन सुन के निहाल हो रही है माधवी गोवर्धन धरण की झांकी को देख के। 7 रात और 7 दिना बरसों मेघ अघाए, जैसे ताते तवे पे बूंद छन्न है जाए। गोप करें आनंद एक छींटा हुन आयो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। 7 रात 7 दिन बीत गए, इंद्र को समझ आए गई। इंद्र क्षमा मांगने आयो, प्रभु ने क्षमा कर दियो, और सब ब्रजवासियों को प्रभु ने आज्ञा करी, और सब गिरिराज जी से बाहर चले जाओ, और सब चले जाओ गिरिराज जी से बाहर, और गिरिराज जी को नीचे पधराया जाएगा, सब बाहर चले जाओ। सब सुन के बाहर चले गए, सब चले गए, धीरे धीरे सब चले गए। कौन नहीं गई? माधवी। वो तो मानो गूंगी बहरी हो गई है, वो तो एक टक बस गिरिराज धरन, गिरिराज धरन, गिरिराज धरन, गिरिराज धरन। प्रभु ने फिर आवाज लगाई, अब जो कोई भी हो गिरिराज जी से बाहर चले जाओ, गिरिराज जी को नीचे धरा जाएगा। फिर तीसरी बार, अरे जो कोई बचो हो सो निकल जाओ। अब समाधि भंग हुई, खड़ी है। भगवान ने कही बहरी है, कहा देख नहीं रहे। इधर प्रभु गिरिराज जी लिए खड़े हैं, उधर वो खड़ी है। माधवी तो प्रभु का दर्शन कर रही, प्रभु नहीं देख रहे सामने। अरे गूंगी है कि बहरी है, निकल जाओ, अब मरेगी गिरिराज जी के नीचे। इतनी देर में चलते 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 माधवी आई है, गिरिराज धरन के चरण पकड़ती है। क्या करती है? हे गोवर्धननाथ, हे गिरिराज धरन, हे श्याम सुंदर, क्षमा 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 मेरे ठाकुर, क्षमा क्षमा क्षमा। बहुत भूल हो गई, बहुत भूल हो गई। माँ ने बहुत गलत ज्ञान दे दिया, बहुत भूल हो गई, बहुत भूल हो गई, मेरी भूल क्षमा कर दो। हे नाथ मेरी ओर देखो, हे नाथ मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान करो। हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे गिरिराज धरन, करुणा 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 मेरे नाथ, दया करो। मैं तुम्हारी हूँ गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज धरन, हे श्रीनाथ जी, दया करो, दया करो। माधवी, आज्ञा करो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, बहुत भूल हो गई। ना, अभी क्षमा नहीं होगी। तो कब क्षमा होगी? कौन प्रायश्चित करना होगा? मुझे बड़े से बड़ा दंड दे दो, पर अपने से दूर मत करो। क्या प्रायश्चित है? माधवी, तुझे कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, कलयुग में तुझे मीराबाई बन के जन्म लेना होगा। भारत के राजस्थान में राजपूतों के, राठौड़ों के वंश में जन्म लेगी, मेरी भक्ति करेगी, मेरे विरह के ताप को सहेगी, और भारत वर्ष में भक्ति की गंगा बहा के
हजारों लाखों को उस भक्ति से पवित्र करके अब फिर मेरी सेवा को प्राप्त करेगी, फिर मेरी लीला को प्राप्त करेगी, अभी नहीं। हे नाथ, इतना बड़ा दंड न दीजिए। कलयुग तो बहुत भयानक युग है, उस कलयुग में कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी? मैं अनजान थी, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मुझे श्री जी के परिकर में लीजिए, मुझे सेवा का सुख प्रदान कीजिए प्रभु। मेरे हाथ से माखन आरोगिए, मेरे हाथ की सामग्री आरोगिए। नाथ, मुझे त्यागिए मत। त्याग नहीं रहा, मेरी इच्छा है कलयुग में मेरे बहुत से भक्त संतों के रूप में अवतार लेंगे। अरे बावरी, स्वयं उद्धव जी सूरदास जी बनेंगे, मेरे विशाल सखा कुंभन दास बनेंगे, मेरा एक सखा गोविंद स्वामी, मेरा एक सखा छीस स्वामी, एक सखा परमानंद दास, एक सखा नंद दास, एक सखा कृष्णदास। ये श्री दामा, ये सुबल, ये तोक, ये विशाल, ये ऋषभ सब अवतार लेंगे। पुरुष शरीर में तो बहुत भक्त अवतार लेंगे, अभी स्त्री शरीर में अवतार लेने वाला कोई नहीं है। अभी कलयुग में भक्ति काल आएगा, भक्ति युग आएगा। उस समय भक्त भारत भूमि में प्रकट होकर के कलयुग में पुनः भक्ति की ध्वजा को फहराएंगे, भक्ति को स्थापित करेंगे। माधवी, तुझे स्त्री शरीर भक्तों में भक्ति की ध्वजा को फहराना होगा, मेरे विरह को सहना होगा। अभी जाना, इस बार तुमको लीला की प्राप्ति नहीं होगी। जितनी कृपा मिलनी थी मिल गई, अब इस जन्म में इससे अधिक कृपा नहीं। यही माधवी, ये मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा है। यही माधवी मीरा बनी है।